नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। 17 जून को होटल अतिथि वन में श्री सराफा स्वर्णकर एसोसिएशन नमक की मंडी बाजार एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नमक मंडी बाजार के मुख्य मुद्दे उठाए गए और एक कमेटी का भी गठन हुआ। सर्वप्रथम नव नियुक्त पदाधिकारियों को माला पटका पहनाकर सम्मान किया गया। तो वहीं कमेटी अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अभी तक बाजार में जो कमेटी चल रही थी वह पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पिछले 4 सालों में कमेटी ने कोई कार्य नहीं किया। वहीं उपाध्यक्ष अजय सोनी ने बताया कि पूर्व में जो कमेटी चल रही थी उस कमेटी के द्वारा अभी तक कोई भी संतोषजनक काम नहीं किया गया और यही कारण है हमने आज नई कमेटी का गठन किया। वहीं महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि बाजार में पुलिस नाजायज तरीके से व्यापारियों को उत्पीड़न करती है। इसके लिए हमारी कमेटी हर समय तैयार रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित रहे अशोक कुमार वर्मा संरक्षक, सुरेश चंद्र वर्मा कोषाध्यक्ष, सुनील कुमार वर्मा अध्यक्ष, अजय सोनी उपाध्यक्ष, राजकुमार वर्मा उपाध्यक्ष, अभिषेक वर्मा उपाध्यक्ष, भारत वर्मा उपाध्यक्ष, शिव सोनी उपाध्यक्ष, उत्तम चंद वर्मा कार्यकारिणी सदस्य, अशोक अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य, प्रदीप कुमार वर्मा महामंत्री, अजय कुमार वर्मा पत्रकार, मीडिया प्रभारी आदि उपस्थित रहे। आगरा से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अभिषेक वर्मा, सराफा स्वर्णकर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ मैं। आज यहाँ क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ? यहाँ पे जो नई कमेटी का गठन किया गया है उसके लिए सर्वसहमति सब लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। पूरी कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित रही है अतिथि वन में। तो आगे की चर्चाओं के लिए यहाँ पे तो वो मीटिंग रखी गई है कि आगे कैसे कार्य करना है, कैसे क्या कार्य होगा। इस कमेटी का मुख्य एजेंडा क्या है? इस कमेटी का मुख्य एजेंडा यही है जो आज तक जो भी कार्य नहीं हो पाए हैं तो हमें नए कार्य करने हैं। जैसे कि पिछली कमेटी में जो कुछ मेंबर्स होते थे, जैसे कि बंगाली मेंबर्स थे, जो कि शार हुआ, अब्दुल हुआ, यासीन हुआ, जो किसी व्यापारी का सोना लेके चले जाते थे कि बंगाल चला गया, कहीं चला गया। उसके बाद उसकी जब मीटिंग होती थी किसी भी व्यापारी को बुलाया जाता था, उसमें तोड़ फैसला होता था कि आप इतने पैसे ले लीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए। जी मैं आपको बता सकूं, मैं श्री सराफा स्वर्णकर एसोसिएशन के रजिस्ट्रेट द्वारा जो नई कमेटी का गठन हुआ है उसके अंदर मेरे को महामंत्री का पद सौंपा गया है और अध्यक्ष ही हमारे सुनील कुमार वर्मा ठाकुर वाले हैं। इसके लिए हमें नई कमेटी गठन क्यों करा गया, इसका वजह दूसरी चीज़, इसकी वजह ये है कि आज हमारी कमेटी के अंदर नमक मंडी बाजार के अंदर पुलिस आती है, दुकानदारों को पीड़ित करती है। मेन हमारा मकसद यही है कि दुकानदारों को पीड़ित नहीं किया जाए और इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मिलकर, उच्च अधिकारियों से मिलकर इसका कार्य जो भी है व्यवस्था को हम देखेंगे, जिससे कि हमारा कोई व्यापारी न उठाया जाए। जैसा कि देखा जाता है कि पिछली जो कमेटी नमक मंडी बाजार में चल रही थी उसके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया था बाजार के। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 4 साल हो चुके, इसके अंदर ना तो बाजार कमेटी के अंदर ना तो बिजली की व्यवस्था, ना इसके अंदर किसी भी सफाई कर्मचारी की व्यवस्था को देखते हुए, ना पुलिस व्यवस्था को देखते हुए कोई भी कार्यक्रम नहीं करा गया, जिसके लिए हमने अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री को बार बार आग्रह किया कि हमारे नमक मंडी का कार्य जो भी हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने किसी बात को हमारे ऊपर उचित काम नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग दुकान से उठते नहीं हैं और हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए। आज हमें कुछ ऐसा लगा, तभी आज 14 व्यक्ति वहाँ से उस पुरानी कमेटी से उठकर नए गठन किया गया। इसके लिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ और आज जो हमने कार्य करने जा रहे हैं इसका हम 1 महीने के अंदर एक नया लक्ष्य बनाकर आपको देंगे। सबसे पहले इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि सबको उनके उचित विधान और जानकारी के अनुसार उनको कार्य सौंपे जाएँ। दूसरा, इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि हमें ये चीज़ समझनी है कि इस कमेटी का गठन क्यों हुआ है। इस कमेटी के गठन का जो सर्वविदित और सबकी जानकारी में जो हमारे नॉलेज में जो आया है उसका गठन का मुख्य कारण यही है कि पिछली कमेटी का जो कार्यकाल चला वो बिल्कुल व्यवहारिक रूप से असामान्य था और उसके अंदर कोई भी हमें ऐसा कार्य देखने को नहीं मिला जिसमें कि कमेटी की बुरी बुरी प्रशंसा हो या उसको किसी भी तरह से हमें अग्रणी रूप से उसको सामाजिक या व्यवहारिक रूप से आगे लाया जाए। हमने कहीं पे भी ये गुण नहीं देखा कि किसी भी रूप में कमेटी ने कोई कार्य करके किसी भी हमारे व्यापारी भाई को किसी भी रूप में किसी परेशानी से बचाया हो। वो खुद अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहे
कि उनको कहीं से भी इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि बाज़ार में सराफे में किस किस चीज़ की कहाँ दिक्कत चल रही है। एक दो चीज़ों को लेके बस वो है कि साहब कैमरे लग रहे हैं बाज़ार में या वो लग रहे हैं। आज की डेट में बाज़ार में इतनी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निदान, और हम चाहते हैं जो ये कमेटी का गठन हुआ है उसमें हमारे व्यापारी वर्ग के जो भी भाई हैं हमारे नमक मंडी में या जहाँ पे भी हमारे से जुड़े जो लोग हैं, उनकी किसी भी समस्या का कोई भी रूप में कोई भी परेशानी हो वो हमारी कमेटी के ऊपर आएगी। हम उसका हर रूप में उसका निदान करने और हर तरह से तैयार रहेंगे। उसमें हमें कहीं पे भी हम लोगों ने मिलकर ये प्रण किया है, किसी भी रूप में हमें पीछे नहीं रहना है और इस कमेटी को इतना ऊपर लेके जाना है कि हर व्यापारी भाई हमारा से कहे कि हमें उस कमेटी में मेंबरशिप चाहिए और उसमें हर तरह से हमें कार्य करना है। हमें अपना वर्चस्व, अपने नाम की कोई चिंता नहीं है, लेकिन कमेटी का गठन का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा काम और व्यवहार ऐसा हो कि हर व्यक्ति सुचारू रूप से आके हमसे यही कहे कि भाई इस कमेटी का कार्य सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है और बहुत सुंदर। यही उद्देश्य हमारी कमेटी का मुख्य गठन है। खबरदार सराफा कमेटी का जो गठन हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा बाजार के दुकानदारों के लिए? सबसे बड़ा उद्देश्य यही है सर, व्यापारी वर्ग की कोई भी परेशानी होगी उस परेशानी के लिए ये कमेटी खड़ी रहेगी और बुरी जो चीज़ें, दो चार चीज़ें जो हैं मेन बाज़ार में चल रही हैं, हम इसको ले लें। एक ट्रैफिक व्यवस्था, दूसरी और भी बिजली की समस्या है, या दुकानदारों को व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पुलिस की प्रताड़ना कहीं ना कहीं किसी रूप में सहन करनी पड़ती है। उस प्रताड़ना का मुख्य रूप ये रहता है कि कोई ने गलती करी, उसका भुगतान कोई और करता है। तो हमारे अध्यक्ष जी से या हमारी कमेटी के सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है, हम इसको उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और उनका जो भी एक्शन हो हम उनसे सर्वप्रथम यही कहेंगे, आप सबसे पहले कमेटी के सामने रखिए, ये बात है, उसको हम दूसरे रूप में निपटाएंगे। ये नहीं है कि हमारे व्यापारी भाई पे किसी भी रूप की समस्या है कि उसको आधी रात को उठा के ले जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, बाद में उससे सौदेबाजी करके उसका निपटान कर रहे हैं। ये हम पूर्ण रूप से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मुख्य और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा इसी कमेटी का यही है। हमारा उद्देश्य ये है कि बाज़ार में अभी तक जो कमेटी चल रही थी वो पूरी तरह से निष्क्रिय थी। उसको देखते हुए हमने नई कमेटी का गठन किया और बाज़ार में अनेकों समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं सारी 4 साल से नहीं चल रही थी। अब उस कमेटी को देखते हुए हमने नई कमेटी का इसलिए गठन किया और अब जो भी समस्या होगी बाज़ार की हम उसको पूर्ण रूप से ध्यान से लेंगे। अध्यक्ष जी, आपको बाजार नमक मंडी बाजार कमेटी ने अध्यक्ष का पदभार सौंपा है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारी ये है कि हमें बाज़ार में हमारे यहाँ मान के चलिए पुलिस आती है, दुकानदार को उठा के ले जाती है, फिर सौदेबाजी होती है और जो दे के आता है वो पीड़ित होता है। बाद में बड़ी समस्या होती है। 411 में कि समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही है। हम उसको उच्च अधिकारियों से ही मिलेंगे, उसके लिए जो भी निवारण होगा हम करेंगे उसको। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।